खोल दिया है। दरअसल सुरक्षा और रजिस्ट्री को लेकर हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याएं लोगों के सामने रखी हैं, साथ ही साथ चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। नोएडा जैसे हाईटेक शहर में हाई राइज सोसाइटियों का चलन है। ऐसी सोसाइटी में रहने वाले लोग लाखों रुपया देकर अपना घर खरीदे, लेकिन 10 साल से, 9 साल से या 8 साल से उस पर मालिकाना हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों यूपी सरकार ने अमिताभ कांत रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद ये उम्मीद जरूर जगी थी कि इन लोगों की रजिस्ट्री होगी बिल्डरों के साथ। इस स्कीम के तहत प्राधिकरण कैप्चर मीटिंग करेंगे और रास्ता निकाला जाएगा। कुछ रजिस्ट्री करना शुरू भी किया गया था, लेकिन अभी फिर वो पूरी तरीके से अटका हुआ है। तो रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर लाखों ऐसे लोग हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो पिछले काफी दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मालिकाना हक को लेकर तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे। चुनाव आ गया है, वोट नहीं देने का फैसला किया है? देखिए, मैं शिवालिक होम सोसाइटी से हूं और ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, यूपी शीडा। पिछले 8 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ और जब मैंने ये फ्लैट लिया था 2016 में, उस समय कहा गया था कि विदिन 6 मंथ्स आपको ओसीसीसी रजिस्ट्री हो जाएगी। 8 साल हो गए, नहीं हुई। हमने लोकल अथॉरिटीज, यूपी शीडा के आरएम ऑफिस, सीईओ सबसे मुलाकात की, एमपी एमएलए साहब से की। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, इवन उन्होंने कोशिश भी की है थोड़ी बहुत हद तक, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब रही बात अभी अमिताभ कांत कमेटी की बात है। अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट लास्ट दिसंबर में अप्रूव हुई है यूपी में। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सोसाइटीज हैं सूरजपुर साइड सी में जितनी भी हैं, इनमें किसी भी सोसाइटीज में अमिताभ कांत रिपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी बिल्डर का अथॉरिटी पे कोई ड्यूज बकाया ही नहीं है। जो भी इशूज हैं बिल्डर और यूपी शीडा के बीच में बाइलॉज वायलेशन को लेके है या छोटी मोटी इशूज हैं। अब हमें आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कब होगी रजिस्ट्री, अगर इन लोगों के बीच में जो भी डेडलॉक है वो कब डिसॉल्व होगा। 2013 से हमने जब इस फ्लैट को लिया था, 2016 में हमने यहाँ पे आके रहने लग गए थे। उसके बाद से हमको 1-2 साल में बोला गया था कि आपको रजिस्ट्री हो जाएगी। हमने 2018 से हमारा प्रोसेस चालू हो गया था, सभी बड़े अधिकारियों से मिलकर बातचीत करना शुरुआत कर दी थी। 2019 के चुनाव में भी हमको ये आश्वासन दिया गया था कि हमको यहाँ रजिस्ट्री करा दी जाएगी, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ। हमको सुविधाएं तो बहुत बताई थी कि हर तरफ पार्क ही होगा, ठीक है। 3 तरफ से रोड है, रोड की हालत आप देख ही सकते हैं कि कैसी रोड की हालत है। प्लस इसके अलावा जो हम लोग ऐसा फंसे हुए हैं कि हमने बैंक से लोन लेके घर लिया, बैंक अलग कहता है कि रजिस्ट्री नहीं है, आप अलग डॉक्यूमेंट दीजिए, बैंक से अलग नोटिसेज आ रही हैं, ठीक है। और पिछले 8 साल से हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। लिफ्ट में बिल्कुल मेंटेनेंस का इशू है और वो सारे इश्यूज बिल्डर्स जब तक मतलब रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री एक मेन मुद्दा है, बाकी सब सेकेंडरी मुद्दे हैं। एक बार रजिस्ट्री हो जाए तो शायद बाकी मुद्दे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मेरे ख्याल से साइड सी में करीब 5000 फ्लैट्स जो है इधर 8 सोसाइटीज में अभी है। सबसे मेन मुद्दा है कि CC/OC रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई। 8, 9, 10 साल वेट करने के बाद भी। क्या हालात है सोसाइटी के? सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है। रजिस्ट्री होने की वजह से मेंटेनेंस हम एसोसिएशन नहीं बना पा रहे हैं। एसोसिएशन नहीं बनने की वजह से जो मेंटेनेंस है अभी भी बिल्डर के पास है और बिल्डर का ये पॉलिसी है कि हम यहाँ से पब्लिक से पैसा ले और अपना घर भरे, जिसकी वजह से प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रही है। लिफ्ट की हालत बहुत बुरा है, सिक्योरिटी की हालत बहुत बुरा है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पार्क और गार्डन का हालत भी बहुत बुरा है। क्या लग रहा है बहिष्कार करके कुछ हो पाएगा? सर, बहिष्कार करने का किसी का मन नहीं है, हम जनतंत्र में हैं, लेकिन सरकार का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई विकास होने वाला है। विकास तो सरकार का हो रहा है या एमपी एमएलए का हो रहा है। मोदी जी ने बिल्कुल और योगी जी ने बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना चाहिए। जब हम इस जनतंत्र में हैं तो हम वोट जब करेंगे जब हमारा कुछ रजिस्ट्री की बात सुनवाई हो, हमारा घर अपने नाम पे हो। ये सब बिल्डर के नाम पे और बिल्डर और सब इन्हीं का है। पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कागजी कार्रवाई होती है, पर धरातल पर कुछ नहीं होता। आज भी अगर आप शिकायत करोगे जन सुनवाई पोर्टल पे आपको कागजी कार्रवाई मिलेगी, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होगा। यही कारण है कि हमारी OCCC अटकी है। जो भी इन लोगों का डेडलॉक है, जो भी जिस वजह से भी है, सफर तो हम ही लोग कर रहे हैं। 10 साल से हमें जो है बिल्डर ने कहा था कि हम इसको जल्दी आपका पोजीशन करवा देंगे और इसको रजिस्ट्री करवा देंगे, लेकिन वही है कि अभी तक आज 2024 में हम बैठे हुए हैं और अभी तक वही सवाल है, यक्ष प्रश्न है, रजिस्ट्री कब होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम भी मोदी के परिवार मांग रहे अपना अधिकार, दे दो सरकार हमें हमारा अधिकार, कर दो हमारा बेड़ा पार। मोदी जी के लिए 400 पार, हमारे लिए हमारा घर का अधिकार। ये सुन के यहाँ सेटल हुए तक ये वर्ल्ड सिटी है, इसमें हर तरह की सिक्योरिटी होगी, हर तरह की फैसिलिटी होगी। लेकिन 8-10 साल से जितने भी फ्लैटियर्स जहाँ रह रहे हैं, बाहर से रह रहे हैं, वो असुरक्षित फील कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उनके नाम पे ही नहीं है तो उसमें क्या सिक्योरिटी फील करेंगे। प्रशासन की उदासीनता की वजह से हम लोग को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर प्रशासन अगर चाहे तो हम लोग का हो जाए, क्योंकि हमारे तरफ से कोई कमी नहीं है
8 साल से हम लोग परेशान हैं। सर, जब तक हमें हमारा मालिकाना हक नहीं मिलता है या हमारी शिकायतों पे सरकार गौर नहीं करती है, प्रशासन गौर नहीं करता है, तब तक हम मजबूर हैं कि हम नो रजिस्ट्री नो वोट को मजबूरन हमें फॉलो करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।